एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास चंद लोग हाजिर हुए। उनके चेहरे पर खौफ और परेशानी का आलम था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे आने की वजह दरियाफ्त की तो उनमें से एक कहने लगा, हजूर, मंसूरा शहर के अंदर दरिया के किनारे एक गाँव आबाद है। हजूर, उस दरिया के किनारे पर चंद माह पहले एक मुसाफिर गुजरा और उस मुसाफिर की बातों से मुतासिर होकर उस गांव के अंदर रहने वाले ईसाइयों का पादरी भी मुसलमान हो गया और मुसलमान होने के बाद अब गांव के बाकी भी ईसाई दीगर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी मुसलमान हो रहे थे, क्योंकि एक गांव के अंदर न सिर्फ ईसाई बल्कि मुसलमान और दीगर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। तो ये सुनकर सुल्तान ने कहा, ये तो सब खुशी की बात है। तो उनमें से एक और आदमी ने कहा, हुजूर, ये बात तो खुशी की थी, लेकिन चंद दिन पहले सारे गांव वाले अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। आधी रात का वक्त हुआ तो अचानक खौफजदा आवाजें आने लगी। सारे गांव वाले अपने अपने घरों से निकल आए तो जब गौर किया तो महसूस हुआ कि दरिया के किनारे से आवाजें आ रही थी। सारे गांव वाले जब अपने घरों से निकलकर दरिया के किनारे के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस दरिया के किनारे पर एक बहुत बड़ा खौफनाक किस्म का शैतान नमूदार हो रहा था। उस शैतान को देखकर सारे गांव वालों के पैरों तले से जमीन निकल गई। उस शैतान के मुंह से आग निकल रही थी, आंखें भी आग की तरह सुर्ख थीं। इसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। सारे गांव वालों के दिलों में धड़कनें तेज होने लग गईं और सब लोग बहुत दूर खड़े हुए थे, ये सारा मंजर देख रहे थे। हुजूर, वो शैतान इतना डरावना था कि उस गांव की जिन औरतों के पास छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने बच्चों की आंखों पर हाथ दे दिए। हत्ता के हुजूर, उस शैतान को देखकर गांव के बड़े बड़े नौजवान भी कांप रहे थे। इतने में अचानक उस शैतान के मुंह से आग बंद हुई और उसके मुंह से कुछ पत्थर निकलना शुरू हो गए। गांव वाले डर गए कि कहीं यह हमें कोई नुकसान न पहुंचाएं। सारे गांव वाले अपने अपने घरों को दौड़ गए। अब सारी रात गांव वाले उस खौफ के मारे न सो सके कहीं शैतान उनके घरों में आकर नुकसान न पहुंचा दे। सुबह हुई तो गांव वालों ने सोचा कि जाकर दरिया के किनारे देखें कि आखिर रात को क्या हुआ था। जब सारे गांव वाले दरिया के किनारे पहुंचे तो वहां कीमती कीमती पत्थर पड़े हुए थे और जब उन पत्थरों को बाजार के अंदर बेचा गया तो वो बहुत ही नायाब और अलग किस्म के पत्थर थे। हजूर, अब जिस पादरी की वजह से सारे गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान हो रहे थे, जब से वो शैतान नमूदार हुआ, वो सारे गांव वाले हत्ता के मुसलमान भी अपने मजहब को भूलकर उस शैतान के पुजारी हो गए हैं। अब लोग नमाज की इंतजार कम करते जा रहे हैं और उस शैतान का इंतजार ज्यादा करते हैं। जो लोग चंद दिन पहले भूख से मर रहे थे, उस शैतान की वजह से मालामाल हो रहे हैं। और हजरत हजूर, अगर उस जालिम खौफनाक शैतान को ना रोका गया तो वो चंद दिनों के अंदर सारे गांव वालों को गुमराह कर डालेगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैरान हो गए कि आखिर ये क्या माजरा है। एक शैतान इस शक्ल में कैसे नमूदार हो सकता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, यह दुश्मन की कोई नई चाल होगी, लिहाजा इसका खात्मा करना होगा। उन लोगों में एक नौजवान बोला, हजूर, वो शैतान बहुत खतरनाक है और उसके साथ लड़ना इतना आसान नहीं। गांव वाले इतने इकट्ठे होकर भी बहुत दूर से ये सारा मंजर देखते हैं और जब वो शैतान चला जाता है तो ही हर कोई अपने हाथों में आग वाली लकड़ियां जलाकर उन पत्थरों को उठाने के लिए जाते हैं। और हजूर, अगर आप भी उस शैतान को देख लेंगे तो आप भी खौफ में मुब्तला हो जाएंगे। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, जरूर, शैतान बहुत खतरनाक है। इसने गांव वालों को इतना खौफनाक कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हकीकत का पता लगाने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस गांव के अंदर अपने सिपाहियों के साथ पहुंचे। सिपाहियों को कहा, तुम गांव वालों के साथ मिलकर उस शैतान को देखना। मैं इस समंदर के किनारे करीब जाकर उन झाड़ियों के पीछे छुपकर करीब से ये मंजर देखूंगा कि आखिर वो शैतान क्या है, इसके आने का मकसद क्या है और कि इसके पीछे ताकत क्या है।
सारे गांव वाले मुकर्ररा जगह पर पहुंच गए। अब इसमें शैतान के नमूदार होने का इंतजार किया जाने लगा। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी अपनी तलवार ध्यान से निकाले उन झाड़ियों के पीछे छुप कर बैठे देख रहे थे। अचानक दरिया के अंदर से, पानी के अंदर से एक शैतान नमूदार होने लगा। वो शैतान नमूदार हुआ, फिर उसके मुंह से अजीबोगरीब खौफनाक किस्म की आवाजें निकलने लगी। फिर थोड़ी देर गुजरी कि उस शैतान के मुंह से अचानक आग निकलने लगी। ये देखकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी भी डर गए कि इतना खौफनाक किस्म का शैतान मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा कि शैतान इस शक्ल में कभी नहीं आ सकता। वो लोगों को गुमराह करने के लिए बहुत तरीके इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई शैतान लोगों को कीमती पत्थर कैसे देकर गुमराह कर सकता है? जरूर इसके पीछे बहुत बड़ा माजरा है। और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उस शैतान के पीछे पीछे राज को फाश करने के लिए एक अनोखी चाल चली। और जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस जालिम और खौफनाक किस्म के शैतान का पर्दाफाश किया तो सारे गांव वालों के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो शैतान असल में, दोस्तों, यह वाकया असल में कुछ इस तरह का है कि मिस्र के शहर मंसूरा के अंदर एक दरिया बहता था और वो दरिया बहुत ही कदीम था और वो दरिया सारा साल बहता रहता था। उसके अंदर पानी कभी खुश्क नहीं होता, इसलिए इस दरिया से छोटी छोटी नहरें निकलती थीं जिससे लोग अपनी खेती बाड़ी भी किया करते थे। उस दरिया के किनारे के पास में एक गांव आबाद था जो कि मंसूरा शहर का बहुत बड़ा और मशहूर गांव था, क्योंकि वो गांव दरिया के किनारे आबाद था और एक पुरकशिश जगह पर आबाद था। इसलिए उस जगह पर इर्द गिर्द के लोग सैर तफरीह करने के लिए आते और इस वजह से उस गांव के अंदर दरिया के किनारे के पास एक बाजार भी बनाया गया था, जो कि सैर तफरीह पर आने वाले लोगों की वजह से वो बाजार भी बहुत कामयाब हो गया था। हत्ता कि एक दरिया के किनारे आबाद गांव में बहुत बड़े बड़े हाकिम, काजी और वक्त के सरदार भी सैर तफरीह के लिए आते और उस बाजार के अंदर बने हुए छोटे छोटे आवाम खानों में बड़े ही शौक से अमीर लोग खाना खाते और उस दरिया के किनारे पर लोग मछली का शिकार करते और कश्तियों पर सवार होकर लुत्फ अंदोज होते। वक्त गुजरता रहा। एक दफा सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अहम मुहिम के सिलसिले में अपने सिपाहियों के साथ जा रहे थे तो इतने में अली बिन सुफियान ने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को बताया कि हुजूर जो रास्ता हम अख्तियार करके जा रहे हैं उस रास्ते के बारे में दुश्मन को पता है कि आप हमेशा यही रास्ता अख्तियार करते हैं। आज अगर हम अपना रास्ता तब्दील कर दें तो हो सकता है कि दुश्मन का बिछाया हुआ जाल किसी काम का न रहे, इससे हमारा वक्त भी बच जाएगा। तो अली बिन सुफियान के बताए गए रास्ते पर घोड़ों ने दौड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर सफर करने के बाद अली बिन सुफियान ने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को बताया कि हुजूर ये रास्ता जो हमने लेकर जा रहे हैं ये रास्ता दरिया के किनारे एक बहुत बड़ा गांव आबाद है, वहां जाकर खत्म होता है। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा, उस गांव के बारे में मैंने बहुत सुन रखा है। उस गांव के अंदर बहुत बड़ा बाजार है और वो बाजार भी बहुत खूबसूरत है और उसके साथ में दरिया भी बहता है, इसी वजह से वो गांव बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर आपने दुरुस्त फरमाया। घोड़े दौड़ते जा रहे थे। चंद घंटों के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का काफिला जब उस गांव के किनारे पर पहुंचा तो वो रास्ता सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इख्तियार कर लिया, क्योंकि बिल्कुल दरिया के किनारे के पास से गुजरता था। जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे पर पहुंचे तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये मंजर देखा तो सुल्तान का दिल खुश हो गया। एक तरफ खूबसूरत बहता हुआ दरिया, दूसरी तरफ खूबसूरत गांव जिसके अंदर छोटे छोटे खेत, लोगों के रहने के लिए छोटे छोटे खैमे और साथ में ही बहुत ही खूबसूरत बाजार था जिसके अंदर लोग बड़े बड़े ही हजूम के साथ खरीदारी कर रहे थे। कुछ ताजिर काफिले लेकर आ रहे थे तो कुछ ताजिर काफिले लेकर जा रहे थे। किसी के अंदर कोई खौफ नहीं था और लोग बड़ी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। देखकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाहियों को कहा, जो खून हम
बहाकर आज़ादी हासिल करते हैं। हमारे खून बहने की वजह से हमारे लोग बड़ी खुशी से रहते हैं। इसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े से उतरे। इतने में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र एक बूढ़े बुजुर्ग 80 साल पर पड़ी। ये देखकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को बहुत हैरत हुई, क्योंकि वह बूढ़ा बुजुर्ग दरिया के किनारे से कुछ चीजें उठाकर दरिया में फेंक रहा था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी पैदल चलते हुए उस बुजुर्ग के पास पहुंचे तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने देखा कि वो 80 साला बुजुर्ग मछली के छोटे छोटे बच्चे उठाकर दरिया के अंदर फेंक रहा था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को उस बूढ़े बुजुर्ग ने देखा तो उसने सलाम किया। सलाम सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को पता चल गया कि यह बूढ़ा बुजुर्ग ईसाई है, क्योंकि इसकी बातों से और उसकी शक्ल और उसके लिबास से सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जान चुके थे ये ईसाई है। फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा, बाबा जान, आप 80 साल बुजुर्ग हैं, आपको तो अपने बिस्तर पर होना चाहिए, लेकिन आप इतनी सर्दी में भी दरिया के किनारे इतने छोटे छोटे बच्चों को इस दरिया में फेंक रहे हैं। तो उसने कहा, हुजूर, दरिया किनारे बड़े बड़े शिकारी आते हैं और शिकार करने के लिए अपने जाल दरिया में डालते हैं और वो बड़ी बड़ी मछलियां तो पकड़ कर ले जाते हैं, लेकिन इनके जाल के साथ मछलियों के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी बाहर आ जाते हैं और वो शिकारी बहुत जालिम होते हैं। इन बच्चों को दरिया के किनारे फेंक कर चले जाते हैं, जो कि उनके किसी काम के नहीं होते, और ये बच्चे यहाँ तड़प तड़प कर मर जाते हैं और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि हुजूर, ये मेरा आज का काम नहीं, बल्कि मैं पिछले कई सालों से हार हो जाता हूँ, और जो बच्चे बाहर पड़े होते हैं उनको एक एक करके सारे फेंक देता हूँ और इस तरह इनकी जान बच जाती है। ये देखकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा, हुजूर, आप कौन है? तो उसने कहा, ऐ मुसाफिर, मैं इस गाँव के अंदर ईसाइयों का सरदार यानी कि इनके कलीसिया का पादरी हूँ। ये देखकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी हैरान हो गए कि अपनी ईसाई का सरदार होकर भी ये छोटा सा काम कर रहा है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जान चुके थे कि बेशक ये बूढ़ा बुजुर्ग ईसाई है, जो कि अपनी 80 साल जिंदगी अपने इस मजहब के साथ गुजार चुका है, लेकिन इसके दिल के अंदर भी मुसलमान वाला जज्बा है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उस बूढ़े बुजुर्ग को कहा कि हुजूर, क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर गुफ्तगू कर सकता हूँ? उसने कहा, जी हाँ मुसाफिर, तुम मेरे साथ गुफ्तगू करो। वो पादरी नहीं जानता था कि ये मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि वक्त का सुल्तान है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उस बूढ़े पादरी को इस्लाम की अजमत बयान की तो वह बहुत मुतासर हुआ, लेकिन उसने उस मौका पर इस्लाम कबूल नहीं किया। उसने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को कहा कि हुजूर, मैं ईसाइयों का पादरी हूँ और मेरे लिए मजहब को तब्दील करना। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उस ईसाई पादरी को ऐसे वाकयात सुनाए जिसने साबित कर दिया कि इस्लाम को कबूल करने के लिए किसी भी मुश्किल को नहीं देखना पड़ता। तो उस बूढ़े पादरी ने कहा कि हुजूर, मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगा। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से चल दिए, लेकिन जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मुहिम को निपटाने के बाद दोबारा उस इलाके से गुजरे तो वही बूढ़ा पादरी दरिया के किनारे नमाज पढ़ रहा था। ये देखकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत खुशी हुई और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी खुशी से इतने मुस्कुराने लगे कि आपके सारे दांत नजर आ रहे थे। सिपाही भी बड़े खुश हुए कि पहली मर्तबा हम अपने सुल्तान को इतना खुश देख रहे हैं, क्योंकि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि वो बूढ़ा पादरी नमाज पढ़ रहा था। उसने जैसे ही नमाज खत्म की तो वो आकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को आकर झुककर मिला और कहा, हुजूर, जब तक मैं मुसलमान नहीं था मैं आपको पहचान नहीं सका कि आप कौन हैं, लेकिन अब एक मुसलमान होने के बाद मेरी आंखें इतनी ताकतवर हो गई हैं कि मैं बता सकता हूँ कि आप वक्त के सुल्तान हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उस बूढ़े पादरी को अपने गले से लगाया और कहा, बाबा जान, आपको मुसलमान देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये सुनकर उस बूढ़े ने कहा, हुजूर, इस्लाम कबूल करने के बाद जितना मुझे सुकून मिला उतना 80 साल में अपने मजहब की खिदमत कर कभी नहीं मिला। लेकिन हुजूर, जब से मैंने इस्लाम कबूल किया सारे गांव के जितने भी ईसाई थे उन्होंने मेरे साथ दुश्मनी पाली। अब जो लोग मेरे एक इशारे पर अपनी
जान देने के लिए तैयार हो जाते थे। वो मेरे दुश्मन बन चुके हैं, लेकिन हुजूर मैंने हिम्मत फिर भी नहीं हारी और मैं अपने फर्ज को अच्छी तरह से निभा रहा हूँ। इसके बाद उस बूढ़े पादरी ने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को अपने पूरे गांव की सैर कराई और सैर करवाने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस पादरी को कहा, बाबा जान, मैं जानता हूँ कि ये गांव सिर्फ मुसलमानों का नहीं और न ही सिर्फ ईसाइयों का है। इस गांव के अंदर मुसलमान भी रहते हैं और ईसाई भी रहते हैं, लेकिन हुजूर जब तक इस गांव के अंदर एक भी ईसाई है तो दरिया के तरफ से आने वाले जासूसों को ये भरोसा होता है कि उनके आगे अपने मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन जब ये सारा गांव मुसलमान हो जाएगा तो फिर दुश्मन इस रास्ते से हमारी सल्तनत के अंदर दाखिल होने की जरूरत भी नहीं कर सकता। तो उस पादरी ने कहा, हुजूर कोशिश करना मेरी जिम्मेदारी और सीधा रास्ता दिखाना मेरे रब का काम है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस पादरी से मिलकर चले गए और वो पादरी हर आए दिन अपनी इबादत के करने के बाद उस गांव के अंदर हर ईसाई के पास जाता और उसको इस्लाम की दावत देता और कई ईसाई तो उस बूढ़े पादरी को धक्के देकर निकाल देते कि आपने इस उम्र में अपने मजहब के साथ धोखा किया। तो कुछ लोगों ने दिलों में अल्लाह के हुक्म से बात को असर कर जाती और वो मुसलमान हो जाते। वक्त गुजरता रहा और उस बूढ़े पादरी जो कि मुसलमान हो चुका था, उसकी वजह से आधा गांव मुसलमान हो गया। वक्त गुजरता रहा और तकरीबन 5 से 6 माह का अरसा गुजरा। एक दिन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने खास वजीरों के साथ मुशावरत कर रहे थे। इतने में एक मुहाफिज कमरे के अंदर दाखिल हुआ और फरमाया, हुजूर, मंसूरा के अंदर दरिया के किनारे जो गाँव आबाद है, उस गांव का सरदार जो के अपना नाम पादरी बताता है, जो के मुसलमान है और उस गांव के चंद अक्लमंद आदमी आपसे मिलने के लिए आए हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मुशावरत फौरन खत्म कर दी। सारे वजीर हैरान हुए कि आखिर एक आम से सरदार की खातिर सुल्तान ने मुशावरत क्यों खत्म कर दी, लेकिन वजीर नहीं जानते थे कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस गांव के लोगों से कितनी मोहब्बत करते थे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फौरन दरबार के अंदर तशरीफ लाए और गांव के पादरी से मिले और उनको बड़े ही इज्जत व एहतराम के साथ बिठा दिया। फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, पादरी साहब, बताइए आपका क्या मसला है, आखिर कौन सी ऐसी परेशानी है जो आपको यहाँ तक खींच लाई है। तो पादरी कुछ बोलने लगा तो इतने में एक नौजवान बोलने लगा, हुजूर, बीच में बात काटने के लिए माजरा चाहता हूँ, लेकिन कुछ मामला ही ऐसा है। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, बताइए क्या बात है। तो इतने में उस नौजवान ने कहा, हुजूर, आज से चंद माह पहले हमारे गाँव के अंदर से एक मुसाफिर गुजरा। उस मुसाफिर ने हमारे पादरी साहब को तबलीग की और उस मुसाफिर की बातें हमारे पादरी साहब के दिल पर बैठ गई और उन बातों ने इतना असर कर दिया कि पादरी ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। हुजूर, इस्लाम कबूल करने से पहले भी पादरी साहब का रवैया मुसलमानों और ईसाइयों के साथ बराबर था। पादरी साहब ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो हमारा सरदार है या ईसाइयों का, और इस वजह से हमें कभी ईसाइयों से कभी तकलीफ नहीं हुई और एक ही गाँव के अंदर मुसलमान और ईसाई बड़े अमन के साथ रह रहे थे और उन सब के पीछे उस पादरी साहब का हाथ था। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुश हुए, लेकिन फिर सुल्तान ने कहा, आखिर वजह क्या है जो आपको मेरे पास लाई। तो उन्होंने कहा, हुजूर, चंद माह पहले आधी रात के वक्त सारे गांव के लोग अपने घरों में आरामदेह बिस्तर पर आराम से सो रहे थे। उस वक्त पादरी साहब मस्जिद के अंदर इबादत में मसरूफ थे। सरदार साहब मस्जिद के अंदर इबादत कर रहा था कि अचानक गांव के पास में बहुत ही ज्यादा खौफनाक आवाज आने लगी। गांव वाले डर गए कि अचानक इतनी ज्यादा तेज और खौफनाक आवाजें कहाँ से आ रही है। सारे गांव के लोग अपने अपने घरों को निकल आए। तो जब हर कोई अपने घर के बाहर निकला तो उनको महसूस हुआ कि गांव के पास दरिया की तरफ से आवाजें आ रही हैं। सारे गांव वाले मुश्तरका रास्ते से उस गांव के किनारे के करीब पहुंचे तो अगला मंजर देखकर सारे गांव वालों के पैरों तले से जमीन निकल गई। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा अंधेरा था। दरिया की लहरें मौजें मार रही थी और उन्हें मौजों के दरमियान में
एक शैतान नमूदार हो रहा था। वो बड़ा शैतान था और उसके मुंह से आग निकल रही थी। उसकी आंखें भी बहुत डरावनी किस्म की थी और उसी शैतान के अंदर से बहुत खौफनाक किस्म की आवाजें आ रही थी। ये देखकर सारे गांव के लोग डर गए। हत्ता के छोटे छोटे बच्चे जिन खवातीन के हाथों में थे उन्होंने अपने बच्चों के आंखों पर हाथ रख दिए, कानों में उंगलियां दबा दी और उस शैतान की इतनी खौफनाक आवाज थी कि बड़े बड़े नौजवान भी डर गए। लेकिन चूंकि गांव वाले सारे इकट्ठे थे, उन्होंने भागने की बजाय सारा मंजर देखने का फैसला किया। अब वो देख रहे थे और शैतान नमूदार होता होता मुकम्मल नमूदार हुआ। थोड़ी देर उसके मुंह से आग निकलती रही और आवाजें आती रहीं। फिर उसके मुंह से आग भी निकलना बंद हो गई और आवाजें आना भी बंद हो गई। फिर अचानक शैतान के मुंह से जिस तरफ गांव वाले खड़े थे, दरिया किनारे से पत्थर निकलना शुरू हुए। गांव वाले डर गए कि ये कोई कातिल शैतान है और वो अपने अपने घरों को दौड़ गए। सारी रात गांव वाले उस खौफ के मारे सो न सके। कोई कहता था कि वो दरियाई शैतान है, तो कोई कहता था कि वो शैतान दरिया से निकल कर गांव के अंदर भी आ सकता है। और उसी खौफ के मारे रात को कोई न सो सका। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने फैसला किया जाकर दरिया के किनारे देखा जाए कि आखिर रात को वहाँ क्या हुआ था, आखिर वो शैतान कहाँ से आया। सारे गांव वाले जब मिलकर उस जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ रेत के ऊपर छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे। गांव के एक बच्चे ने वो पत्थर उठाया और एक ताजिर का बेटा था। वो मामूल की तरह जब ताजिर बाजार के अंदर जाता तो अपने उस लाडले बेटे को भी साथ ले जाता। जब ताजिर का बेटा अपने बाप के साथ घोड़े पर सवार होकर बाजार के अंदर गया तो उसके हाथ में वो पत्थर एक सुनार ने देख लिया और पत्थर देखते ही वो हैरान और परेशान हो गया और ताजिर को कहा, तेरे बेटे के हाथ में इतना कीमती पत्थर कहाँ से आया। उसने कहा, ये पत्थर तुम्हें कैसे पता चला, ये इतना कीमती है। ये तो मेरे बेटे को दरिया के किनारे से मिला था। तो उस सुनार ने कहा, ये पत्थर तुम जानते हो फलस्तीन के बाजारों में बहुत ज्यादा भारी कीमत पर बिकता है और ये बहुत नायाब होता है। इस तरह के पत्थर बड़े बड़े बादशाहों और कलादारों के पास होते हैं। यह सुनकर वो ताजिर बड़ा हैरान हुआ और आकर ये सारा माजरा गांव वालों को बताया। अब जैसे ही यह खबर गांव वालों ने सुनी तो सारे लोग दरिया के किनारे दौड़ पड़े और वो पत्थर जाकर उठा लिए। और जब उन पत्थरों को बाजार के अंदर बेचा गया तो भारी कीमत पर बिक गए। अब जो लोग उस शैतान से डर रहे थे, अब वो उसका इंतजार करने लगे कब वो शैतान नमूदार होगा और फिर से वो कीमती पत्थर फेंकेगा और हम उसको उठाकर बहुत दौलत कमाएंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता हर हफ्ते वो शैतान नमूदार होता और उसी तरह का सारा मंजर दोहराया जाता। पहले लोग सुबह जाकर पत्थर उठाते, अब जैसे ही वो शैतान गायब होता लोग अपने हाथ में जलती हुई लकड़ियां उठाकर रात के अंधेरे में वो पत्थर तलाश करते और सुबह जाकर बाजार में बेचते। अब आहिस्ता आहिस्ता पादरी साहब ने महसूस किया कि उस शैतान की वजह से लोगों के अंदर लालच बढ़ रहा था। लोग पत्थर उठाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे और हत्ता के अब मस्जिद वीरान होने लगी। उस पादरी ने देखा कि जिन लोगों को सीधे रास्ते पर लाकर उनकी आखिरत संवारना चाहता था, वो लोग लालच के समंदर में डूब रहे थे। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा ही हैरान और परेशान हुआ कि एक शैतान कैसे लोगों को गुमराह कर सकता है। बेशक शैतान एक मोमिन को गुमराह करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करता है, लेकिन पहली बार सुन रहा हूँ कि एक शैतान दरिया के किनारे से नमूदार होता है, उसके मुंह से आग निकलती है और फिर वो कीमती पत्थर फेंक कर चला जाता है। ये तारीख में पहली बार सुना जा रहा है कि एक शैतान लोगों को गुमराह करने के लिए कीमती पत्थर फेंक रहा है। इस बात पर यकीन करना आसान नहीं और ये कोई मुझे फितना लगता है, लिहाजा इस फितने का खात्मा करना होगा। तो इतने में एक नौजवान कहने लगा, हजूर वो शैतान इतना कमजोर नहीं कि उसको आसानी से खत्म किया जा सके। हजूर जब वो नमदार होता है तो गांव के सैकड़ों लोग भी मिलकर उससे खौफजदा हो जाते हैं। उसके खौफ से कई मील दूर खड़े होकर उसको देखते हैं और आप अकेले उसका कैसे मुकाबला करेंगे। हुजूर अगर वो हकीकत में शैतान हुआ तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है और अगर उसके पीछे कोई दुश्मन की चाल भी हुई तो दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने के लिए एक लम्हा भी नहीं सोचेगा। लिहाजा हुजूर इस शैतान को शिकस्त देने के लिए
और उसका राज जानने के लिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और रात के सारे वजीर भी हैरान हो गए कि इस तरह का शैतान कहाँ से आ गया। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दिमाग में एक तरकीब आई और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीकत का पता लगाने के लिए एक मंसूबा बनाया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस पादरी साहब और उसके आए हुए देहातियों को मेहमान खाने के अंदर रुकने का हुक्म दिया और अगली सुबह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने खास सिपाहियों और अपने करीबी साथी अली बिन सुफियान और उन गांव वालों के साथ उस गांव की तरफ चल पड़े। आधा दिन सफर करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस दरिया के किनारे पहुंचे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दरिया का मुआयना किया, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान थे कि आखिर ये शैतान कहाँ से आता है और ये लोगों को गुमराह क्यों कर रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सारे गांव वालों को एक जगह जमा किया और उनको कहा, वो शैतान तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तुम चंद सिक्कों की खातिर अपने ईमान को कमजोर कर रहे हो। तो लोगों ने कहा, हुजूर वो शैतान बहुत ताकतवर है, वो हमें बहुत फायदा पहुंचा रहा है, लिहाजा वो हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि मामला बढ़ चुका है और अब उस शैतान का खात्मा करके रहूंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाहियों को अपने पास बुलाया और कहा कि आज रात वो शैतान नमूदार होगा, क्योंकि वो हर हफ्ते की रात को नमूदार होता है और आज हफ्ते का दिन है। जैसे ही शैतान नमूदार होगा, मैं अपनी मयान से तलवार निकालकर दरिया किनारे झाड़ियों के पीछे छुपकर उस शैतान को देखूंगा कि आखिर उस शैतान के पीछे क्या ताकत है, क्या वो असली शैतान है या फिर ये सब गांव वालों को डराने के लिए किया जा रहा है। और तुम सब सिपाही दूर से गांव वालों के साथ खड़े होकर ये सारा मंजर देखना। सिपाहियों ने कहा, हुजूर अगर उस शैतान को पता चल गया कि आप उस तने के करीब हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं जानता हूँ कि उसके पीछे कोई इंसानी हाथ है, लिहाजा डरने की जरूरत नहीं। बहरहाल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह आधी रात के वक्त उन झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ गए और बाकी सारे गांव वाले इंतजार करने लगे। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ, वह शैतान नमूदार होने लगा। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि अचानक से एक बहुत बड़ा शैतान उस दरिया से निकल रहा है और जैसे ही वो निकल रहा था, उसके मुंह से आग निकलने लगी और फिर खतरनाक आवाजें आने लगी। उसके मुंह से निकलने वाली आवाजें इतनी खतरनाक थी कि वो एक आम इंसान को पागल कर देती। लेकिन जैसे ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस शैतान को देखा और फिर उन आवाजों को देखा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैरान हो गए, क्योंकि इस तरह की आवाजें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पहले सुन चुके थे और वो आवाजें अक्सर सलेबी जंग के वक्त इस्तेमाल करते जब वो जंग हारने वाले होते, क्योंकि वो आवाजें इंसान को पस्त कर देती थी और एक आम इंसान इन आवाजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को शक हो गया कि ये कोई शैतान नहीं बल्कि इस शैतान के पीछे कोई छुपा राज है। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जानते थे कि जब तक उस गांव वालों के सामने सारी हकीकत नहीं आएगी, तब तक ये किसी की बात पर यकीन नहीं करेंगे और इसी तरह जहालत में डूबे रहेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ठान लिया कि अब इस शैतान का राज लोगों के सामने फाश करके रहूंगा। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ये सारा मंजर देख रहा था और दिमाग में ये सब चीजें सोच रहे थे। अचानक गांव वालों ने देखा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अचानक दरिया के अंदर छलांग लगा दी। जैसे ही शैतान ने देखा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी यानी कि एक बंदा उसकी तरफ आ रहा है, तो उसने सुल्तान की तरफ अपने मुंह का रुख कर दिया और तेज आग फूंकने लगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर सारे गांव वाले बहुत डर गए कि सुल्तान ने ये क्या कर दिया, वो शैतान सुल्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके करीबी सिपाही दरिया किनारे पहुंचे, लेकिन उनके आने तक न ही वहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का कोई नामो निशान था और न ही उस शैतान का कोई नामो निशान था। अचानक सारे गांव वाले हैरान और परेशान
सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के सिपाही भी परेशानी की हालत में देख रहे थे। इतने में अली बिन सुफियान ने कहा, बेशक मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन इतनी हड्डियों में ताकत है कि मैं अपने सुल्तान की हिफाजत कर सकता हूँ। हमारा सुल्तान किसी मुसीबत में हो, लिहाजा मैं दरिया के अंदर छलांग लगाकर अपने सुल्तान का पता लगाना चाहता हूँ। पादरी साहब ने कहा, हुजूर आप परेशान न हो, हम सब जानते हैं कि हमारा सुल्तान इतना कमजोर नहीं। आप सब्र करें, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी देर गुजरी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सारे गांव वालों ने देखा कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी 2 आदमियों के गर्दनों से पकड़कर बाहर खींचकर ला रहे हैं। जैसे सिपाही ने सुल्तान को देखा, वो भी छलांग लगाकर सुल्तान के पास पहुंचे और उन 2 आदमियों को पकड़कर बाहर ले आए। ये देखकर सारे गांव वाले हैरान हो गए। इतने में पीछे से वही शैतान, जो कि असल में शैतान नहीं था बल्कि लोहे की चादर से बनाया गया एक डरावना भूत था। गांव वाले डरने लगे तो सुल्तान ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, इस सब के पीछे कोई शैतान नहीं बल्कि यही वो लोग हैं। ये देखकर गांव वालों को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। जो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जब रिचर्ड बादशाह ने देखा कि उसका मेरी सल्तनत में दाखिल होने वाला सबसे अहम रास्ता मुसलमानों की वजह से दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि उसको खबर मिल गई थी कि इस गांव का सरदार यानी कि पादरी मुसलमान हो चुका है और आए दिन उस गांव के सारे लोग मुसलमान हो रहे हैं। उसने सोचा, इस दरिया के जरिए मैं अपने जासूस मिस्र की सल्तनत के अंदर दाखिल करता हूँ, और अगर ये सारे लोग मुसलमान हो गए तो मेरे जासूसों का यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उनका एक जासूस अभी तक तुम्हारे गांव के अंदर मौजूद है, जो कि ये सारी खबरें रिचर्ड बादशाह तक पहुंचा रहा था। और उसके लिए रिचर्ड बादशाह ने बहुत बड़ा मंसूबा बनाया, और उसने यही मंसूबा बनाया कि उसने एक बहुत बड़ा डरावना भूत तैयार किया। और आधी रात के वक्त ये 2 नौजवान उस भूत को दरिया के नीचे से ऊपर उठाते हैं, और असल में वो भूत इतनी महारत से बनाया गया है कि जैसे ही नीचे से उस भूत को खोला जाता है तो वो ऊपर बाहर की तरफ निकल आता है। और जैसे ही वो बहुत बाहर निकलता था, उसके अंदर मौजूद 2 आदमी उस भूत के अंदर बारूद के जरिए आग जलाते, और रात के अंधेरे में जब वो आग बारूद को लगती तो ऐसा महसूस होता जैसे कोई शैतान आग फूंक रहा हो, और इसलिए लोग बहुत खौफजदा हो जाते। और थोड़ी देर आग निकालने के बाद ये 2 नौजवान उस भूत के मुंह से बहुत कीमती पत्थर फेंकते, जो कि उनको रिचर्ड बादशाह देता था ताकि तुम लोगों को उन कीमती पत्थरों के लालच में काबू कर सके। और वह भूत इतना बड़ा बनाया गया था कि उसके अंदर एक ही वक्त में 5 से 6 आदमी इकट्ठे रह सकते हैं। और इतने में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के सिपाही उस लोहे के बने हुए भूत को दरिया के किनारे लाए। सारे गांव वालों ने मिलकर जब उस भूत को निकाला तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की बातों पर सब ने यकीन कर लिया। और फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उन दोनों के सर कलम करने के बाद रिचर्ड बादशाह को पैगाम लिखा, जब तुम मैदान जंग में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते तो घटिया खेल खेलते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि तेरे हर घटिया खेल को खत्म करने के लिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। और फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने रिचर्ड बादशाह को सबक सिखाने के बाद गांव वालों को कहा कि अगर लोगों के अंदर ईमान होता तो तुम एक लोहे के बने भूत से कभी गुमराह न होते। चंद सिक्कों की खातिर तुमने अपने दीन को छोड़ दिया, ईमान को छोड़ दिया। ये देखकर सारे गांव वाले बहुत शर्मिंदा हुए और फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से माफी मांगने लगा। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा कि इस गांव के अंदर सैकड़ों की तादाद में ताकतवर नौजवान हैं, लेकिन किसी के अंदर ये जरूरत नहीं हुई कि आखिर इस शैतान का राज पास किया जाए। शैतान की पूजा कर रहे थे। तो सब गांव वाले बहुत शर्मिंदा हुए और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से माफिया मांगने लगे। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा कि माफी मुझसे नहीं बल्कि अपने रब से मांगो, जिसको तुमने चंद सिक्कों की खातिर बुला दिया था। और इसी तरह सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के उन बातों को सुनकर बाकी जितने भी ईसाई थे वो भी मुसलमान हो गए। और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बुत को हाथी के पीछे बांधकर पूरे मिस्र के अंदर घुमाया। और जब भी लोग उस बुत को देखते तो रिचर्ड बादशाह को गंदी गंदी गालियां निकालते, और वो रिचर्ड बादशाह अपने उस बुत की वजह से अपनी रियाया के अंदर बहुत शर्मिंदा हुआ। और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उसको ऐसा सबक सिखाया कि उसकी 7 नस्लें याद रखती रहें। और इसी तरह गांव वालों को पता चल गया कि जिस शैतान को हम शैतान समझकर इतने दिनों से कीमती कीमती पत्थर
हासिल कर रहे थे। हालांकि उसके पीछे कोई शैतान नहीं था, बल्कि सुल्तान के दुश्मन थे, जो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की रियाया को अपने ही खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। तो आज का सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह की जिंदगी का सच्चा वाक़या आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।